ऋणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, आइए श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं। आज के सत्र में हम जानते हैं कि संतों की कृपा से कैसे जीवन परिवर्तित होता है। संतों की कृपा से प्रभु के दर्शन किस प्रकार से हो सकते हैं, इस कृपा के विषय में आज हम कथा श्रवण करेंगे। बंधुओं, एक बार नारद जी वेदव्यास जी के वहां गए। वेदव्यास जी ने नारद जी को आते देखकर अपने आसन से उठ गए और नारद जी को प्रणाम किया। उनका दिव्य भव्य स्वागत किया, आदर सत्कार किया और सुंदर सा आसन बैठने को दे दिया। कहा, हे नारद जी, आइए विराजे। बंधुओं, हमें भी जब कोई हमारे घर पर कोई संत आता है या कोई हमारे गुरुदेव आते हैं या कोई आचार्य हमारे घर पर आता है तो उसका भी आदर सत्कार करना चाहिए। व्यास जी आयु में बहुत वृद्ध है, अब आंखों से दिखना भी कम हो गया है। इस आयु में जब नारद जी को आते देखा और आसन छोड़कर खड़े होकर के उनका आदर सत्कार किया और सुंदर सा आसन देकर के कहा, विराजिए। कैसे आना हुआ? नारद जी कहते, हे व्यासदेव, आपने वेद लिख डाले, अनेकों पुराण लिख डाले, बहुत से ग्रंथ भी आपने लिख दिए, पर जीवन में संतोष नहीं है और शांति भी नहीं मिली है। मैं चाहता हूं प्रभु कृपा से जो ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के हैं, इनका आप विस्तार कीजिए। व्यासदेव जी कहते, हे नारद जी, मैं अवश्य ही 4 श्लोकों से इसका विस्तार करके श्रीमद् भागवत जी का विस्तार कर देता, पर अब तो मुझसे दिखना भी कम हो गया है। विस्तार तो मैं कर लूं, पर मैं लिख नहीं पाऊंगा। इस अवस्था में लिखना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कैसे मैं श्रीमद् भागवत जी की रचना करूं? तो नारद जी कहते, हे व्यास जी, संतों की कृपा से सभी कार्य सहज ही हुआ करते हैं। संतों की कृपा यदि हो गई तो सभी कार्य जो दुर्लभ कार्य है सहज ही सरलता से
हो जाया करते हैं। बंधुओं, यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी से संतों की कृपा से अपने पूर्व जन्म की कथा बताई कि पूर्व जन्म में संतों की कृपा मुझ पर कैसे हुई। नारद जी कहते, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालका इव योगिनाम् शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षताम्। नारद जी कहते, हे व्यास जी, पूर्व जन्म में, पूर्व काल में, पूर्व कल्प में मैं ब्राह्मणों के यहाँ कार्य करने वाली दासी का पुत्र था और मेरा नाम रामदास था। बाल्यकाल की अवस्था में पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मेरी माताजी एक आश्रम में संत के पास गई और संत से निवेदन करा, आग्रह करा, हे संत महाराज, हमें आश्रम में जगह दीजिए, आश्रम की जो भी सेवा होगी वो हम करेंगे। तो संत महाराज ने हम पर कृपा करी और आश्रम में हमें स्थान दे दिया और प्रति दिवस मैं और माताजी आश्रम में सेवा दिया करते थे। जो आश्रम में प्रसाद बनता, भोग बंटता, वही हम ग्रहण किया करते थे। ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत होने लगा। एक समय हमारे आश्रम में चतुर्मास के समय हमारे यहाँ पर बाहर से संत महाराज आए। तो हमारे संत महाराज ने हमसे कहा, बेटा रामदास, जो भी कार्य तुझे संत देंगे वो कार्य तुम्हें करना है। और मुझे नियुक्त कर दिया गया संतों की सेवा के लिए। तो मैं भी निष्काम भावना से अपने महाराज संत के आदेश से उन संतों की सेवा करने लगा। जो उनका आदेश आता वो सभी कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक किया करता था। एक दिन जब चतुर्मास समय समाप्त होने लगा, तब जब संत जाने लगे तो एक संत ने कहा, बेटा रामदास, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो मैं उन संत के आश्रय में बैठ गया और उन संत ने मुझसे कहा, बेटा मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूँ, इस मंत्र का जाप करना, भजन करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नारद जी कहते वेदव्यास जी से, प्रभु मुझे उन संत ने मंत्र दिया कि बेटा रामदास, इसका जब जब तुम्हें समय मिलेगा तब तब मंत्र जाप करना, भजन करना, जो तुमसे हो पाए प्रभु का नाम लेते रहना। तो नारद जी कहते कि जब जब मैं प्रभु का नाम लेता, इस मंत्र का जाप करता, तो मेरी माँ कुछ ना कुछ कार्य लेकर के बुला देती, बेटा फलाना कार्य रह गया है, उसे करके आ जा। बेटा रामदास, गाय को पानी दे के आ जा। बेटा रामदास, गाय को दूह करके आ जा, दूध लेकर के आ जा।
ऐसी स्थिति से मेरा जपना होने लगा और अनायास मेरे मन में एक दिवस ऐसा विचार प्रकट हुआ, हे प्रभु, मेरे माता की मृत्यु हो जाती तो मैं प्रति दिवस भजन कीर्तन करता रहता। अनायास निकल गया, विचार प्रकट हो गया मन में। पर देखो बंधुओं, एक दिन रामदास की माता गौशाला जाने लगी। रात्रि का समय था। मार्ग में जाते हुए एकदा निर्गता गेहात् दुह्यन्तीं निषेगां पथे सर्पो दशात् पास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। कि एक समय जब सायंकाल गौशाला की ओर रामदास की माता गाय दुहने निकली तो मार्ग में सांप से उनके पांव का स्पर्श हुआ और सांप ने डंस मार दिया। विधि का ऐसा ही होना होगा जो रामदास जी के मन में विचार आया था कि यदि माता की मृत्यु हो जाती तो भजन कीर्तन मंत्र जपता। माता जोर से चिल्लाई। रामदास जी दौड़े दौड़े गए। जब अपनी मां के समक्ष पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो गई। यह स्थिति को देख करके रामदास जी जोर जोर से रुदन करने लगे, शोकातुर हो गए। देखिए, दाहिने आंख से अश्रु जो निकला वो बहुत गर्म अश्रु था। बाएं नेत्र से जो अश्रु निकला वो ठंडा था। जोर जोर से रुदन कर रहे हैं। बंधुओं, जो गर्म अश्रु निकला था वो दुख का था। रामदास जी को बहुत दुख हुआ कि मृत्यु का स्वर्गवास हो गया। और जो ठंडा अश्रु निकला था तो उनके मन में प्रसन्नता भी उठ गई कि अब मैं प्रभु का जप करूंगा, प्रभु का नाम लूंगा, प्रभु का मंत्र पढ़ूंगा। नारद जी कहते, मां के चले जाने के बाद अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशामुत्तरम् उत्तरामः। नारद जी कहते व्यास जी से कि माता की मृत्यु के बाद, चले जाने के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और बद्रीनाथ धाम में एक गुफा में रुक गया और प्रभु का भजन करने लगा, प्रभु का मंत्र करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन प्रभु की झांकी मेरे नेत्रों में आ गई। ऐसी दिव्य झांकी का दर्शन जब मैंने किया तो मेरा हृदय गदगद हो गया। पर कुछ क्षण में वो झांकी कहीं गायब हो गई। जब यह स्थिति को मैंने देखा तो मैं शोकातुर होकर के रुदन करने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान की आकाशवाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए भगवान ने कहा, सकृधा यदा दर्शितं रूपमेतत् कामायते नधा मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुच्यते रिच्ययानः। हे बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की जो ये लालसा है, जो लालसा जागृत हुई है,
उसमें मैंने एक बार तुम्हें अपनी झांकी के दर्शन तो करवा दिए हैं, पर इस जन्म में मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं, जब यह सृष्टि जलमग्न होने लगी, प्रलय हुआ और उस प्रलय में सब समाप्त हो गया और मेरी भी उसमें मृत्यु हो गई। नारद जी कहते, जब पुनः इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई, तो परमात्मा ने मुझ नारद पर अपनी अहेतु की कृपा करके मुझे ब्रह्मा जी का पुत्र बना दिया। देखो, कहाँ तो मैं दासी पुत्र था और कहाँ प्रभु की कृपा से मैं आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया हूँ। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरे कथां गायमानश्च चरामयं महा। नारद जी कहते वेदव्यास जी से, हे महाराज, प्रभु ने अपनी प्रिय वीणा भी मुझे दे दी और उस वीणा में स्वर लगा करके जहां मेरा मन करता है संसार में मैं प्रभु का गुणगान करते घूमता रहता हूँ, विचरता रहता हूँ। तो प्रभु की अहेतु की कृपा से जो मैं दासी पुत्र था, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना। तो देखिए महाराज, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों की प्रसन्नता से हम पर जो कृपा होती है उसका फल बड़ा सुंदर दिव्य हुआ करता है। नारद जी पर तो कृपा संतों की हुई, दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बने। ना जाने बंधुओं, संतों की कृपा हम पर भी कभी हो जाए। तो आज के सत्र में हमने संतों की कृपा के विषय में जाना। अगले सत्र में हम प्रयास करेंगे कि कोई प्रभु की दिव्य कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तो बोलिए श्रीमद्भागवत पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।